30 अप्रैल 2025 को चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम शोर और रंगों से भरा हुआ था। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का मुकाबला धमाकेदार होने वाला था और वैसा ही हुआ। एक ऐसे मैच में जो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के 190 रनों के टोटल को 3 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से हराकर जीत हासिल की। यह जीत उनकी बल्लेबाजी की गहराई और उनके गेंदबाजों खासकर युजवेंद्र चहल की चमक का प्रमाण थी, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसा दिया। यह पंजाब किंग्स के लिए सिर्फ एक और जीत नहीं थी, यह उनके इरादे का बयान था, एक ऐलान कि वे आईपीएल 2025 के ताज के असली दावेदार हैं। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स को छूटे हुए मौकों और एक ऐसे बल्लेबाजी प्रदर्शन का पछतावा हुआ जो सैम करन की हीरोइक्स पर ज्यादा निर्भर था। यह मैच लंबे समय तक प्रशंसकों की यादों में रहेगा, न सिर्फ नतीजे के लिए बल्कि प्रदर्शन पर दिखाई गई क्रिकेट की गुणवत्ता के लिए। यह पावर हिटिंग, कुशल गेंदबाजी और रोमांचक तनाव का एक जबरदस्त कॉकटेल था, जिसमें वो सब कुछ था जो आईपीएल को इतना मनोरंजक तमाशा बनाता है। अगर पंजाब किंग्स आखिरकार जीती तो युजवेंद्र चहल ही थे जिन्होंने उनकी जीत की नींव रखी। इस चतुर लेग स्पिनर ने चतुराई और सटीकता से गेंदबाजी की, चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को अपनी विविधताओं से चकमा दिया। उनके 32 रन देकर 4 विकेट के आंकड़े खेल पर उनके प्रभाव की कहानी को पूरी तरह से नहीं बताते हैं। उनका सबसे जरूरी योगदान 19वें ओवर में आया, जब चेन्नई सुपर किंग्स एक बड़े टोटल की तरफ बाराज रही थी। चहल के कुछ और ही विचार थे। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के निचले क्रम को ध्वस्त करना शुरू कर दिया और एक हैट्रिक ली, जिसने गति को पंजाब किंग्स के पक्ष में कर दिया। पहले उन्होंने दीपक हुड्डा को एलबीडब्ल्यू आउट किया, फिर निशांत सिंधु को एक खूबसूरत गेंद से बोल्ड किया जो लेग पर पिच हुई और ऑफ स्टंप के ऊपर से निकल गई। हैट्रिक गेंद एक क्लासिक लेग स्पिनर की गेंद थी, जिसने भगत वर्मा को आगे लाया और उन्हें 1 मील दूर से स्टंप आउट करवा दिया। चहल का स्पेल स्पिन गेंदबाजी का एक मास्टर क्लास था, एक याद दिलाता था कि उन्हें खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक क्यों माना जाता है। यह उनके स्वभाव का भी प्रमाण था, दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता, जब दांव सबसे ज्यादा था। जहां चहल पंजाब किंग्स के लिए सबसे बड़े विध्वंसक थे, वहीं सैम करन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अकेले योद्धा थे। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए करन ने एक शानदार पारी खेली, सिर्फ 47 गेंदों में 88 रन बनाए। उनकी पारी में 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे, जो उनकी ताकत और समय का प्रमाण थे। करन की पारी उस खराब स्थिति को देखते हुए और भी ज्यादा उल्लेखनीय थी जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स थी जब वे क्रीज पर आए थे। उन्होंने 2 शुरुआती विकेट गंवा दिए थे और पंजाब किंग्स के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। करन ने विपक्ष पर आक्रमण किया, खासकर स्पिनरों को निशाना बनाया और लगभग अकेले ही चेन्नई सुपर किंग्स को एक प्रतिस्पर्धी टोटल तक पहुंचाया। हालांकि क्रिकेट एक टीम खेल है और करन की हीरोइक्स के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स की पारी में पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी क्रम द्वारा प्रदान की गई मारक क्षमता और गहराई की कमी थी। अंत में करन की शानदार पारी चेन्नई सुपर किंग्स की हार को रोकने के लिए काफी नहीं थी। जीत के लिए 191 रनों का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने प्रभसिमरण सिंह की 36 गेंदों में 54 रनों की धमाकेदार पारी की बदौलत एक ठोस शुरुआत की। उनकी पारी ने पंजाब किंग्स के पीछा करने का मंच तैयार किया, जिससे उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के टोटल द्वारा दी गई चुनौती से पार पाने के लिए आवश्यक गति मिली। हालांकि श्रेयस अय्यर ही पंजाब किंग्स की जीत के सूत्रधार थे। तीसरे नंबर पर आकर अय्यर ने एक कप्तान की पारी खेली, 41 गेंदों में 72 रनों की संयमित और गणनात्मक पारी के साथ पीछा करने का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी पारी को पूरी तरह से गति दी, सावधानी को आक्रामकता के साथ मिलाया और सुनिश्चित किया कि पंजाब किंग्स हमेशा आवश्यक रन रेट से आगे रहे। अय्यर की पारी नियंत्रित आक्रामकता का एक मास्टर क्लास थी। उन्होंने कभी भी दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तब भी जब उनके आसपास विकेट गिर रहे थे, और उनके शांत व्यवहार का उनके साथियों पर असर पड़ा। यह शब्द के सही अर्थों में एक कप्तान की पारी थी, आगे से नेतृत्व करना और अपनी टीम को एक शानदार जीत की ओर ले जाना।
सेक्शन 5 कप्तानी के फैसले, टर्निंग पॉइंट्स। आईपीएल कौशल की प्रतियोगिता जितना ही दिमाग की लड़ाई भी है। सीएसके और पीबीकेएस के बीच मैच इसका एक प्रमुख उदाहरण था, जिसमें कई सामरिक फैसलों ने मैच के परिणाम को प्रभावित किया। एमएस धोनी के आने तक सीएसके के बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ अपने स्पिनरों को रोक कर रखने का पीबीकेएस का फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। धोनी, जो अपने करियर के आखिरी दौर में स्पिन के खिलाफ अपने संघर्षों के लिए जाने जाते हैं, चहल की चतुराई के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सके, जिन्होंने उन्हें सस्ते में आउट कर दिया। इस सामरिक कदम ने मध्य ओवरों में सीएसके के स्कोरिंग रेट को प्रभावी ढंग से रोक दिया और पीबीकेएस को मैच में वापसी करने की अनुमति दी। दूसरी ओर 16वें ओवर में दासुन शनाका को गेंदबाजी करने का सीएसके का फैसला पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। मुख्य रूप से एक मध्यम गति के गेंदबाज शनाका को अय्यर ने अलग कर दिया, जिन्होंने ओवर में उन पर 26 रन बनाए। इस ओवर ने गति को निर्णायक रूप से पीबीकेएस के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया और प्रभावी रूप से उनके लिए मैच को सील कर दिया। सेक्शन 6 स्टील की नसें, झेली की नसें। अपने अधिकांश पीछा करने के लिए एक कमांडिंग स्थिति में होने के बावजूद पीबीकेएस ने अपने प्रशंसकों को अंतिम कुछ ओवरों में पसीना बहाया। 18वें ओवर में अय्यर का आउट होना, उसके बाद कुछ जल्दी विकेट गिरने से समीकरण जितना होना चाहिए था, उससे कहीं अधिक दिलचस्प हो गया। आखिरी 9 गेंदों में 9 रन चाहिए थे और निचला क्रम उजागर हो गया था। सीएसके को एक अवसर का आभास हुआ। मैदान पर और स्टैंड में तनाव स्पष्ट था। हालांकि युवा जितेश शर्मा ने अपनी नसों पर काबू पाया, दबाव को कम करने के लिए 20वें ओवर की पहली गेंद पर एक चौका लगाया। कुछ एकल बाद में पीबीकेएस ने अपने प्रशंसकों को राहत देते हुए एक रोमांचक जीत हासिल की। अंतिम कुछ ओवर T20 क्रिकेट की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रमाण थे, जहां एक आरामदायक पीछा भी पलक झपकते ही एक नेल बाइटर में बदल सकता है। सेक्शन 7 प्लेऑफ पिक्चर, पीबीकेएस ऊंची उड़ान, सीएसके लड़खड़ाई। इस जीत ने पीबीकेएस को आईपीएल 2025 अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, जिससे उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को काफी बढ़ावा मिला। 10 मैचों में 13 अंकों के साथ वे शीर्ष 4 में जगह बनाने की राह पर थे। सीएसके के लिए यह हार उनकी प्लेऑफ आकांक्षाओं के लिए एक बड़ा झटका थी। वे विवाद में बने रहे, लेकिन कई कठिन मैच अभी बाकी हैं। उनकी गलती की गुंजाइश काफी कम हो गई थी। हार ने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों पर उनके अति निर्भरता और उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी विभागों में गहराई की कमी पर प्रकाश डाला। मैच का दोनों टीमों के अभियानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जो आईपीएल में अक्सर सफलता को विफलता से अलग करने वाले बारीक अंतर को रेखांकित करता है। सेक्शन 8 एक सांख्यिकीय स्नैपशॉट। प्रतियोगिता के रोमांच से परे सीएसके और पीबीकेएस के बीच मैच ने कुछ आकर्षक आंकड़े पेश किए। चहल का ऐतिहासिक करतब। युजवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास में एक ही मैच में 2-4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने, जिससे गेंद के साथ उनका दबदबा रेखांकित हुआ। करण की अकेली लड़ाई। सैम करन के 88 रन सीएसके के कुल रनों का लगभग 46% था, जो अन्यथा कमजोर बल्लेबाजी प्रदर्शन में उनकी एकांत प्रतिभा को उजागर करता है। अय्यर की कप्तानी पारी। श्रेयस अय्यर का 175.60 का स्ट्राइक रेट पूरे पीछा करने के दौरान पीबीकेएस की गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अनावश्यक जोखिम उठाए बिना जल्दी स्कोर करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। ये संख्याएं कहानी का केवल एक हिस्सा बताती हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत प्रतिभा और सामरिक बारीकियों पर एक झलक पेश करती हैं, जिन्होंने इस मनोरम मुठभेड़ के परिणाम को आकार दिया। सेक्शन 9 संख्याओं से परे, अगणनीय प्रभाव। जबकि आंकड़े मैच की एक तस्वीर पेश करते हैं, वे एमए चिदंबरम स्टेडियम के विद्युत वातावरण, चहल की हैट्रिक के दौरान भीड़ की सामूहिक हांफने या पीबीकेएस की अंतिम ओवर की जीत का अभिवादन करने वाले खुशी के विस्फोट को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकते। यह मैच आईपीएल के स्थायी आकर्षण का प्रमाण था। एक ऐसा टूर्नामेंट जहां खेल के आख्यानों को हर गेंद के साथ फिर से लिखा जाता है। यह एक अनुस्मारक था कि क्रिकेट केवल संख्याओं का खेल नहीं है। यह एक ऐसा तमाशा है जो भावनाओं की एक श्रृंखला पैदा करता है, प्रशंसकों को खेल के लिए उनके साझा जुनून में एकजुट करता है।